हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए दिया गया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यहाँ पर हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं, कहा गया है इनका ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए कहा गया है, देखिए जब आप इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचेंगे तो तब x अक्ष और इन रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो हमें उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं और उस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, यानी जो त्रिभुज बनेगा ना उसे हमें छायांकित भी करना है। तो देखिए हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं, इस समीकरण को मैंने नंबर 1 दे दिया और इसे नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब देखिए हमें इन समीकरणों का ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो क्या चाहिए होगा हमें, उसके लिए इन दोनों समीकरणों के दो दो हल चाहिए होंगे। सबसे पहले हम इस समीकरण 1 को हल करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 को हल करने पे समीकरण 1 हमें ये दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x को मैं यही रहने दूंगी और बाकी सबको बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए y जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, देखिए ये प्लस का 1 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे इस समीकरण के दो हल निकालने हैं, यानी x और y की मुझे दो दो वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ये एक टेबल बना लूंगी। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 कुछ भी। मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख रही हूँ। तो देखिए जब यहाँ y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 क्या आया, 1, तो x बराबर 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1। अब मैं यहाँ y की वैल्यू कुछ भी रख सकती हूँ, मैं रख रही हूँ यहाँ पर 4। तो देखिए जब मैं y की वैल्यू 4 रखूंगी तो 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3, तो यानी x बराबर क्या आ गया, 3। तो y की वैल्यू यहाँ 4 रखने पर x क्या आ रहा है, 3। तो देखिए इस समीकरण की हमने दो हल निकाले, यानी x और y की यहाँ पे हमने दो दो वैल्यूज निकाली। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 हमें ये दिया गया। अब देखिए मुझे अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो मैं 3x को तो यही रहने दूंगी और बाकी सबको बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 12 माइनस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसी तरह देखिए 2y प्लस का है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये -2y हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने तो मैं सिर्फ x को यहाँ रहने दूंगी और 3 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 3 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा। तो 12 माइनस 2y और इसके बटे में क्या आ गया, ये 3। अब इस समीकरण के भी मुझे दो हल निकालने, यानी x और y की दो दो वैल्यू निकालनी। तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक टेबल बना लूंगी। इसे मैंने नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू मुझे यहाँ कुछ ऐसी रखनी होगी कि जब मैं 12 में से माइनस करूं तो जो आएगा वो 3 से भाग हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ y की वैल्यू 0 रख रही हूँ। मैं यहाँ y की वैल्यू 0 रख रही हूँ तो देखिए 2 गुणा 0 0 ही आएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ 12/3। तो 3 चौके 12, 12 को अगर आप 3 से भाग करो कितने पे कट रहा है, 4 पे। तो x बराबर क्या आ गया, 4, यानी x। अब देखिए मैं y की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 रख लेती हूँ। जब मैं y की वैल्यू यहाँ 3 रखूंगी तो देखिए 2 गुणा 3 क्या आया, 2 3 6, 12 माइनस 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6/3 आ गया, 6/3, 6 को 3 से भाग करेंगे कितने पे कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 पे कट रहा है। तो x बराबर 2 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आई, 2। तो देखिए ये दोनों टेबल्स यहाँ बन चुकी हैं। अब इन दोनों टेबल्स की हेल्प से हम इन दोनों समीकरणों के ग्राफ खींच लेंगे। तो देखिए ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है, यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ 0 से जो है दाईं तरफ प्लस की संख्याएं होती है, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, और 0 से बाईं तरफ माइनस की संख्याएं होती है, जैसे कि -1 -2 -3। इस तरह से 0 से ऊपर की तरफ प्लस की संख्याएं होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। 0 से नीचे की तरफ माइनस की संख्याएं होती है, जैसे कि -1 -2, इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले हमें समीकरण 1 का ग्राफ बनाना, तो इसके लिए हम इस टेबल 1 को देखेंगे। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2। तो देखिए x की वैल्यू 1 है तो x अक्ष पे देखेंगे ये है 1, y की वैल्यू 2 है तो y अक्ष पे देखेंगे ये है 2। अब यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ से इस तरफ चलेंगे तो देखिए ये दोनों जो है यहाँ पर इस बिंदु पे मिल रहे हैं। तो यहाँ इस बिंदु पे मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। इस बिंदु को नाम कैसे देंगे, देखिए
सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू है 1, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू है 2, फिर देखिए x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 4। तो देखिए x की वैल्यू 3 है तो x अक्ष पे ये रहा 3, फिर y की वैल्यू 4 है तो y अक्ष पे ये रहा 4। तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ से इस तरफ चलेंगे। तो देखिए ये दोनों जो है कहाँ पे मिल रहे हैं, इस बिंदु पे मिल रहे हैं। तो यहाँ इस बिंदु पे मैं निशान लगा लूंगी। ठीक है, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। इसे नाम कैसे देंगे, पहले x की वैल्यू लिखी 3 और फिर y की वैल्यू 4। और अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। तो देखिए ये रेखा हमने खींच दी है, ये समीकरण 1 का ग्राफ बन गया। अब समीकरण 2 का ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हम इस टेबल 2 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू 0। तो देखिए x की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो x अक्ष पे देखिए ये रहा 4 और y की वैल्यू है 0। तो देखिए यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, यानी y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू जो है 4 है। तो देखिए हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, जहाँ पर ये दिखा है ना x की वैल्यू 4, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ इस तरह से निशान लगा लिया मैंने। और इसे नाम कैसे देंगे, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, x की वैल्यू 4 फिर y की वैल्यू 0 है। फिर देखिए x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। तो x की वैल्यू 2 है तो x अक्ष पे ये रहा 2, y की वैल्यू 3 है तो y अक्ष पे ये रहा 3। अब यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ से इस तरफ चलेंगे। तो देखिए ये दोनों जो है कहाँ पे मिल रहे हैं, इस बिंदु पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लूंगी। ठीक है, और इस बिंदु को नाम दे देंगे। कैसे देंगे, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू क्या है 2, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू है 3। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैंने जो रेखा खींची है ये क्या है, समीकरण 2 का ग्राफ। तो देखिए हमने दोनों समीकरणों के ग्राफ खींच लिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि क्वेश्चन में कहा गया था कि x अक्ष और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहा है, तो देखिए x अक्ष और इन रेखाओं से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, इस तरह से ये त्रिभुज एक बन रहा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं और इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, यानी इस त्रिभुज को हमें छायांकित भी करना है। सबसे पहले तो मैं इस त्रिभुज को जो है एक नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये बन रहा है ना त्रिभुज, मैंने इसे नाम दे दिया ए, इसे बी और ये हो गया सी। यहाँ पर मैं सी लिख लेती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ, ये रहा सी। देखिए इस बिंदु का नाम 1 2 था। ठीक है, तो मैंने यहाँ ऊपर की तरफ लिख दिया क्योंकि इसे अब हमें छायांकित करना है ना। और यहाँ पर मैंने इस त्रिभुज को ए बी सी नाम दिया था, तो जो ए है वो मैंने इस तरफ लिख लिया। ठीक है, तो देखिए जो त्रिभुज यहाँ बन रहा है ए बी सी, हमने इसको छायांकित कर लिया है। अब इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताएं। तो देखिए इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं ए बी सी। देखिए जो शीर्ष ए है इसके निर्देशांक हमें पता चल चुके हैं 2 और 3। जो शीर्ष सी है इसके निर्देशांक हमें पता चल चुके हैं 4 और 0। अब ये जो शीर्ष बी है इसके निर्देशांक हमें पता करने हैं, यानी हमें यहाँ पर जो है x और y की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए ये है बिंदु, देखिए x अक्ष पर क्या है -1, तो यानी x की वैल्यू तो क्या हो गई -1। ठीक है, y की वैल्यू पता करनी है, तो देखिए यहाँ पर y जो है 0 होगा, तो y की वैल्यू आ गई 0। तो इस शीर्ष बी के निर्देशांक के आगे -1 और 0। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ग्राफ द्वारा त्रिभुज ABC बना और त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक इस प्रकार है। ABC ये शीर्ष है और इनके निर्देशांक ये हैं। A के निर्देशांक 2 और 3 है, B के निर्देशांक -1 और 0 है और C के निर्देशांक 4 और 0 है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।